क्वेश्चन नंबर 109 है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था, तो ये लगभग 31% था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 है भारत सरकार के नीति आयोग जो आर्थिक नीति निर्धारण का चिंतन समूह है में नीति का पूरा स्वरूप क्या है? तो 110 का करेक्ट आंसर हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, माने इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 111 आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ? तो ये जो हुआ है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1956 ईस्वी में। तो 1956 ईस्वी में भाषा के आधार पर किया गया था। यहाँ पर नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश। जो उत्तर प्रदेश में क्योंकि चीनी सबसे ज़्यादा होता है, और देश में चलें तो विश्व में क्यूबा देश है जो इससे हम लोग चीनी का कटोरा कहते हैं। तो 112 का करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 113 है निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणीय है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट चादरी अवरक। तो चादरी अवरक जो है इसमें विश्व में जो है भारत अग्रणी है, सबसे आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना था। तो एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना था? तो ये बना है 1936 ईस्वी में। और भी इसके बारे में बताएं तो सबसे पहले धर्म के आधार पर 1905 ईस्वी में बंगाल से विभाजन किया गया था, मैंने बंगाल विभाजन के नाम से उसको जानते हैं। इसके बाद इसी का विरुद्ध में, क्योंकि ये धर्म के आधार पर बांटा गया था हिंदू और मुस्लिम, तो इसी के विरुद्ध में स्वदेशी आंदोलन 1905 में ही चला। इसके बाद में हार्डिंग ने 1911 ईस्वी में इसको विभाजन को रद्द कर दिया। इसके बाद फिर इसके 1912 ईस्वी में जब बिहार को अलग किया गया तो बिहार और उड़ीसा एक साथ था, मैंने पश्चिम बंगाल से मैंने बंगाल से अलग कर गया था। तो पश्चिम बंगाल से अलग किया गया। तो उस समय में जब बंगाल से मैंने इसको पश्चिम बंगाल नहीं था उस टाइम में, तो बंगाल नहीं था, तो बंगाल का जब विभाजन हुआ तो उस समय में उड़ीसा और बिहार एक साथ ही था, जो कि 1912 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद जब उड़ीसा और बिहार को माने अलग किया गया, माने उड़ीसा बिहार से उड़ीसा को अलग किया गया, तो ये 1936 ईस्वी में किया गया। और भी इसके बारे में बता दें तो 22 मार्च 1912 ईस्वी को जो है अलग किया गया था उस समय में। और कब किया गया था? जब बंगाल से अलग किया गया था। और इसके बाद में 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को उड़ीसा को अलग किया गया बिहार से। तो बिहार अलग स्वतंत्र राज्य बन गया था 1936 ईस्वी में, 1 अप्रैल 1936 ईस्वी में। तो नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 115 है बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो ये जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर रोहतास का पठार, इसका 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा 115 का। तो 115 का नहीं, वो नहीं होगा, खगरपुर पहाड़ियाँ होगा। तो जो खगरपुर की पहाड़ियाँ हैं इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, यही होगा थर्ड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 115 का। अब 116 में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 116 है जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था? तो ये 9 जिलों से सीमाबद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 117। यहाँ है कि बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है, तो जलोढ़ मिट्टी से है। तो जलोढ़ मिट्टी को ही दोमट मिट्टी भी कहते हैं या दोमट मिट्टी भी कहा जाता है, और इसी को कछारी मिट्टी के भी नाम से जानते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। और जो नए जलोढ़ मिट्टी होता है उसको कहते हैं हम लोग खादर, जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसको कहते हैं हम लोग बांगर। तो बांगर और खादर भी पूछता है, इम्पोर्टेंट है। ये सब नदियों के निक्षेप से लाया जाता है, बहुत उपजाऊ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 है भारत के राज्यों में से निम्नतम साक्षरता दर, माने 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा जा रहा है कि बिहार का स्थान कौन सा था? तो जो बिहार का स्थान है ये प्रथम था, क्योंकि एकदम न्यूनतम माने नीचे से पूछा गया है घटते हुए क्रम में, तो पहला स्थान पर था, माने सबसे पीछे था अपना बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 119 भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? तो जूट उत्पादन में बिहार का जो स्थान है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना बिहार का 2, माने दूसरा स्थान था।
तो इसका करेक्ट आंसर दूसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 है, बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावना है? तो कृषि का है, क्योंकि यहाँ पर माने कि सिंचाई के लिए भी बहुत सारी नदियाँ हैं और स्थल भी है, और यहाँ पर खादर बांगर माने कि जलोढ़ मिट्टी है, तो कृषि के लिए बहुत अच्छा है बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिखकर दे सकता है? दे देगा राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति ही इसका नियुक्ति करते हैं और राष्ट्रपति को ही त्यागपत्र देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 122 है, पिछड़ी जाति है आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? तो ये थे काका साहब कालेकर। तो कालेकर जो थे ये थे, नाम भी गजब है, अच्छा ही है। क्वेश्चन नंबर 123 है, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ये राज्यपाल के अंदर, और राष्ट्रपति करते हैं यूपीएससी का लोक संघ सेवा आयोग का, तो राष्ट्रपति और राज्यपाल राज्य के अंदर, बीपीएससी राज्यपाल के अंदर होता है। लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम नहीं होना चाहिए? यहाँ पूछ रहा है कि इससे कम नहीं होना चाहिए, तो 25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए लोकसभा के चुनाव लड़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125, किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा ही राज्यपाल को नियुक्त किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 126 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था? तो ये किया गया है 330 के तहत किया गया है, तो 126 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 127 है, राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद जो है पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40 आर्टिकल 40 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 129 है, किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया? तो आया था 2000 माने 15 नवंबर 2000 जो है माने कि झारखंड बिहार से अलग हो गया था, तो बना था। इसके बाद जहानाबाद का भी निर्माण हुआ था, जिला बना था जहानाबाद नया। निम्न में से किस वर्ष सहकारिता आयोग, जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संस्तुति को अधिकार दिया गया है, माने संस्तुति का जो है अधिकार दिया गया था, इसमें फिर पूछा जा रहा है कि अपना प्रतिवेदन जमा किया था, माने कब जमा किया था, इसके बारे में पूछा जा रहा है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 130 हो जाएगा अपना करेक्ट 1983, तो 1983 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 131 है, निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 131 का फर्स्ट ही होना चाहिए, अनुच्छेद 280 ही होगा, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 132 में, भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त किया जाएगा महान्यायवादी भी, तो 132 का भी 2 हो जाएगा। 133 में चलते हैं हम लोग, तो 133 में पूछा जा रहा है कि ब्राह्मी पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि एवं सहायक क्षेत्र के लिए निम्न में से किस एक औसत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य रखा गया था? तो रखा गया था 4% का। क्वेश्चन नंबर है 134, सरकार की नीति मेक इन इंडिया का उद्देश्य है? तो इसमें से मेक इन इंडिया का उद्देश्य जो था, इसमें से भी फलना चिलना टेकना माने सब, माने कि इसमें से ऑप्शन नंबर 5 इसका हो जाएगा, नॉन ऑफ दीज या एक से अधिक ये हो जाएगा, क्योंकि नीति आयोग मेक इन इंडिया का बहुत सारा अच्छा विनिर्माण बहुत सारा था। निम्न में से कौन सा एक औद्योगिक विकास के लिए प्रोत्साहित नहीं है, यानी प्रोत्साहित की नहीं है? तो इसका हो जाएगा करेक्ट, इसमें से कौन सा नहीं है? तो इनमें से सब था, यानी इसका भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 ही। क्वेश्चन नंबर 136 है, पूरा प्रारूप किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो पूरा प्रारूप जो है ये जो है प्रस्तावित किया गया था, किनके द्वारा किया गया था ये बताना है। ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय सुविधा प्रदान करने के लिए ये किया गया था, तो 136 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, APJ अब्दुल कलाम, जिन्हें मिसाइल मैन के भी नाम से जाना जाता है। तो बहुत अच्छे व्यक्ति थे, जो कि भारत के युग माने वृद्धि में विकास में बहुत योगदान इनका था। क्वेश्चन नंबर 137 है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर थी, तो ये था 65%। और नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग, सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता दर था 1938 नहीं है यहाँ पर, 138 क्वेश्चन नंबर है, इनमें से किसने गरीबी निवारण के
प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह के विचार को दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 138 का 2 था, जो कि मोहम्मद यूनुस। तो मोहम्मद यूनुस जी ये इनका विचार जो था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 139। वर्तमान में भारतीय जो रिजर्व बैंक है इसका गवर्नर कौन है? तो ये 2018 के अनुसार है। तो 2018 के अनुसार थे ये छोड़िए, प्रेजेंट में भी आपको बता देते हैं, क्योंकि 2018 के लिए क्या याद करना है या अभी प्रेजेंट में शशिकांत दास हैं। तो शशिकांत दास अभी याद रखिए कि प्रेजेंट में है आरबीआई का गवर्नर शशिकांत दास। नेक्स्ट में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 140 है। तो 140 में दिया गया कि निम्न में से कौन सा एक कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है? तो इनमें से सभी है। उर्वरक का प्रयोग, कीटनाशकों का प्रयोग, गुणवत्ता बीज माने बढ़िया बीज रहेगा, तो कुशल सिंचाई, अच्छा सिंचाई प्रबंधन होना चाहिए। तो इनमें से सभी हो जाएगा प्रयुक्त में से। ऑप्शन नंबर 5 इसका हो जाएगा करेक्ट। 141 से निम्न में से कौन सा एक मनरेगा का उद्देश्य है? तो मनरेगा का उद्देश्य इसमें से सभी था। ग्रामीण आय को बढ़ाना, जल प्रबंधन, ये इसमें से सब था। तो इसका करेक्ट आंसर 141 का भी हो जाएगा। और भी बता दें तो नेक्स्ट में चलते हैं, बाद में बताया जाएगा उसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 142 है। निम्न में से कौन सा एक संघीय बजट 2017-18 के अभिष्ट उद्देश्यों में सम्मिलित नहीं था? तो ये जो है करंट है उस टाइम का 2017-18 का। तो इसमें भारत को जो शिक्षित करना था, इसका ये उद्देश्य नहीं था, इसमें सम्मिलित नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 143 है। क्वेश्चन नंबर 143 में यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा एक 20वीं शताब्दी के 60वें दशक के अंतिम दौर की हरित क्रांति की प्रवृत्ति का सबसे उचित वर्णन करता है? तो 143 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उच्च उपज किस्म कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 144 है। इनमें से कौन नीति आयोग का CEO हैं? तो नीति आयोग का CEO अभी वर्तमान में आपको बता देते हैं। उस टाइम में तो अमिताभ कांत थे, लेकिन अभी वर्तमान में आपको बता देते हैं, जाके बहुत अच्छा होगा। तो वर्तमान में है अभी परमेश्वरन अय्यर। तो परमेश्वरन अय्यर जो है अभी वर्तमान में है, CEO है नीति आयोग का। और इसका करेक्ट आंसर पहले था जो 2018 के अनुसार अमिताभ कांत थे, इसके बाद ही ये बने हैं। तो नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 145। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में से किस एक में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? तो ये जो था 2011 के अनुसार बिहार में था। क्वेश्चन नंबर 146 है। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात क्या था? तो ये था 918, अर्थात 1000 पुरुष पर 918 स्त्रियाँ, माने इसी को लिंगानुपात कहते हैं। 147 है क्वेश्चन नंबर। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था? तो ये किया गया था 2006 से 7 के लिए किया गया था। इसका ऑप्शन नंबर 147 का 2 हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 147 है। बिहार में अप्रैल जून 2018 के दौरान किस क्षेत्र ने सर्वाधिक FDI एक्टिविटी अंतर प्रवाह को आकर्षित किया है? तीन में से कोई नहीं हो जाएगा, नन ऑफ दिस। एक से अधिक माने इसमें एक से अधिक ही था, योगदान एक से अधिक का ही होगा, ऐसा बात तो नहीं है। तो 100 अधिक हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 148 के बाद 149 में देखते हैं, क्योंकि जो भी होता है ये सबसे रिलेटेड तो इसका एक से अधिक ही आएगा। 2017-18 में बिहार राज्य में कृषि में कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत क्या था? तो इसमें भी नहीं है, क्योंकि 74% था 2017-18 के अनुसार, क्योंकि अभी करंट से ही है, तो उस टाइम के करंट से है, तो इसका 74% था। तो इसमें नहीं होगा, कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन। लास्ट है, बिहार राज्य में वर्ष 2016-17 के दौरान आर्थिक विकास दर क्या थी? तो आर्थिक विकास दर था, तो इनमें से भी कोई नहीं, क्योंकि इसमें भी 10% से ऊपर था। 2016-17 का यह भी करंट ही से ही है रिलेटिव, तो 10.2% था। तो 10.2 माने 10.2% था, इसका करेक्ट आंसर